जय हिंद। परिणाम पथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 10वीं बोर्ड परीक्षा से जुड़े हुए अलंकार पढ़ा था। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार, इन तीनों अलंकारों को हमने विधिवत तरीके से पढ़ा था। इस वीडियो में हम अलंकार से जुड़े हुए सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं और इन्हें जल्दी करने का प्रयास करेंगे, कम समय में करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है आभूषण, ऑप्शन बी है आकर्षण, ऑप्शन सी है सौंदर्य और ऑप्शन डी है प्रकृति। तो बताना है इसमें अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। दूसरा प्रश्न है हमारा, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। पिछली वीडियो में हमारे द्वारा बताया गया था 2 प्रकार के अलंकार, 2 बताया गया था, अर्थालंकार और शब्दालंकार, ये 2 बता दिया गया था। और एक तीसरा अलंकार होता है उभयालंकार। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तीसरा प्रश्न है हमारा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये 2024 यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, ऑप्शन बी है रूपक अलंकार, ऑप्शन सी है श्लेष अलंकार और ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें बताना है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें अलंकार है हमारा रूपक अलंकार। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। अब रूपक अलंकार कैसे है? क्योंकि इसमें राम रतन धन की बात कहा जा रहा है, इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। रूपक अलंकार की परिभाषा देते समय हमने बताया था कि रूपक अलंकार में वाचक शब्द नहीं आते हैं, जबकि उपमा अलंकार में सी, सा, सम, के समान, सरिस आदि सब वाचक शब्द आते हैं। इसमें भेद रहित आरोप हो रहा है, इसलिए ये रूपक अलंकार है। राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगला प्रश्न है हमारा, उपमा अलंकार के कितने अंग या अवयव होते हैं? तो उपमा अलंकार के कितने अंग या अवयव होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 4। तो उपमा अलंकार के 4 अंग या अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 अंग या अवयव? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म, ये 4 होते हैं उपमा अलंकार के अंग या अवयव। 5वां प्रश्न है हमारा, जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को अलंकृत करते हैं वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा शब्दालंकार, ऑप्शन नंबर बी है उभयालंकार, ऑप्शन नंबर सी है अर्थालंकार और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न है, जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके किसको बदल देते हैं? अर्थ को अंगीकृत करते हैं, अर्थ को अंगीकृत करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थालंकार। अर्थालंकार जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को बदलेंगे तो वे कौन से अलंकार कहलाएंगे? अर्थालंकार कहलाएंगे। ऑप्शन, अब हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये बताना है। ये भी 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको पहचानना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है उपमा अलंकार, ऑप्शन बी है रूपक अलंकार, ऑप्शन सी है श्लेष अलंकार और ऑप्शन नंबर डी है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। पिछली वीडियो में इसकी पहचान बताया गया था मेरे द्वारा कि क्या होता है, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि किसका पहचान होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं, इसी से पहचान किया जाता है। तो इसमें आया है, देखिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो आया है, इसमें क्या आया है? मानो।
तो इससे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, इसमें अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा होगा। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर, चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये भी 2023 और 24 दोनों बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी है रूपक अलंकार और ऑप्शन नंबर डी है यमक अलंकार। तो चरण कमल बंदो हरिराई, ऑप्शन इसका सी सही है, रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चरण कमल, इसमें चरण और कमल का भेद रहित आरोप किया जा रहा है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। और इसमें कोई वाचक शब्द नहीं आया है, जैसे सी, सा, सम, के समान। अगर ये वाचक शब्द आते हैं तो ये कौन सा अलंकार होता? उपमा अलंकार हो जाता। हमारा अगला प्रश्न है 8 नंबर, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताना है। ये 2024 यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आहुति सी, यहाँ पे सी आया है, और गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, यहाँ पे भी सी आया है। तो उपमा अलंकार का वाचक शब्द क्या बताया गया था? सी, सा, सम, के समान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा 8 नंबर प्रश्न में? आहुति सी और गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, उपमा अलंकार। अगला 9 नंबर प्रश्न है हमारा, जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन नंबर ए है उपमा, ऑप्शन नंबर बी है रूपक, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा और ऑप्शन डी है संदेह अलंकार। तो जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। उपमेय में उपमान की जब समानता प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन, पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताना है। ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा अलंकार, बी है रूपक अलंकार, सी है उपमा अलंकार और डी है अनुप्रास अलंकार। तो इसमें गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन, गिरिसा ऊंचा, सा आया है, सा किसका वाचक शब्द है? उपमा अलंकार का वाचक शब्द है। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपमा अलंकार। गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन, सा, से, सा, सम, के समान, किसका वाचक शब्द? उपमा अलंकार का। हमारा 11 नंबर प्रश्न है, जब उपमेय और उपमान का भेद होते हुए दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए अर्थात समानता बताई जाए तब वहां कौन सा अलंकार होगा? ये रूपक अलंकार का एक अन्य परिभाषा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। जब उपमेय और उपमान का भेद होते हुए भी दोनों में क्या प्रकट किया जाए? अभिन्नता प्रकट की जाए अर्थात समानता बताया जाए तब वहां पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। 12 नंबर प्रश्न है हमारा, पीपर पात सरिस मन डोला, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये 2023 और 24 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है रूपक, ऑप्शन नंबर बी है उपमा, ऑप्शन नंबर सी है उत्प्रेक्षा और ऑप्शन नंबर डी है अनुप्रास अलंकार। तो पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मने के समान, पीपर के पात के समान, मन क्या हुआ? डोला। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, क्योंकि सरिस आया है, सरिस अर्थात के समान। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे भी सी आया है, सी, सा, सम, के समान, किसका वाचक शब्द है? उपमा अलंकार। तो अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। 14 नंबर प्रश्न है हमारा, मनहु, मानो, जनु, जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी है रूपक अलंकार और ऑप्शन नंबर डी है श्लेष अलंकार। तो मनहु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु ये सब किसका वाचक शब्द है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। 15 नंबर प्रश्न है हमारा,
अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी है रूपक, ऑप्शन नंबर सी है उत्प्रेक्षा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अंबर पनघट में डूब रही, अंबर पनघट में डूब रही, यहाँ पे भेद रहित आरोप किया जा रहा है और यहाँ पे कोई भी वाचक शब्द नहीं आया है, तो ये समानता भी बताई जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार। अंबर पनघट में डूब रही, अंबर और पनघट में समानता तो बताया जा रहा है लेकिन यहाँ पे वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार। 16 नंबर प्रश्न है हमारा, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी है रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी है उभया अलंकार और ऑप्शन नंबर डी है अनुप्रास अलंकार। तो इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, दीप शिखासी शांत भाव, सी सा सम के समान किसका वाचक शब्द है? उपमा अलंकार का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सभी वाचक शब्द याद रखने हैं। 17 नंबर प्रश्न है हमारा, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हिरकों में गोल नीलम है जड़े, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर ए है रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी है उपमा, ऑप्शन नंबर सी है उत्प्रेक्षा और ऑप्शन नंबर डी है अनुप्रास। इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हिरकों में गोल नीलम है जड़े, इसमें आया है जान, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ये सब किस में आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जान पड़ता है, जान पड़ता है। यहाँ पे संभावना किया जा रहा है और संभावना जहाँ किया जाता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। 18 नंबर प्रश्न है हमारा, शशिमुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है रूपक, ऑप्शन नंबर बी है यमक, ऑप्शन नंबर सी है उपमा और ऑप्शन नंबर डी है उत्प्रेक्षा। तो शशिमुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, शशिमुख, इसमें क्या किया गया है? बिना वाचक शब्द का प्रयोग किए इसमें शशि मुख, मुख के समान चंद्रमा को बताया गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें वाचक शब्द कोई नहीं आया है, सीसा सम के समान नहीं आया है, लेकिन फिर भी समानता बताई गई है, भेद रहित आरोप किया गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न है, अपलक नभ नील नयन विशाल में कौन सा अलंकार है? अपलक नभ नील नयन, नील नयन विशाल में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है उपमा, ऑप्शन नंबर बी है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर सी है संदेह और ऑप्शन नंबर डी है रूपक। तो इसमें कह रहा है अपलक नभ नील नयन, नील नयन। तो इसमें भी क्या किया जा रहा है? भेद रहित आरोप किया जा रहा है और इसमें समानता बताने के लिए सी सा सम के समान वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में वाचक शब्द नहीं आते हैं, फिर भी उसमें क्या बताया जाता है? समानता बताया जाता है। 20 नंबर प्रश्न है हमारा, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है रूपक, ऑप्शन बी है उपमा, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकूट जनु, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, तो जनु इसमें आया है। तो जनु जानो, मनु मानो, मनहु जनहु किस अलंकार में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के ये सभी क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं। तो ये रहे बोर्ड परीक्षा 10वीं के अलंकार से जुड़े हुए सभी विकल्पीय प्रश्न। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।